हेलो एवरीवन। एनहांस लिविंग के नए साल के इस नए वीडियो में मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पिछला साल चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन इस साल हम सभी कहीं ना कहीं ये बात सोचते हैं कि हम अपने इस साल को पहले से ज्यादा सुखद, पहले से ज्यादा समृद्ध और पहले से ज्यादा सकारात्मक बनाएंगे। तो आइए आज की इस कड़ी में हम एक और नए विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन से ही जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिनका लाभ लेकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, मतलब कि आप अपनी लिविंग को एनहांस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा जिसे देखते ही एक तरह की पॉजिटिविटी महसूस होती है। हम सभी ने इसे बहुत सारी जगहों पर देखा है, लेकिन क्या आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर जान पाएंगे कि लाफिंग बुद्धा क्या है, उसे क्यों रखें, उसके क्या प्रभाव हैं, क्या उसके लिए सावधानियां हैं। आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन है, किस तरह से प्रचलित हुए और किस तरह से ये लोगों के घर घर में और ऑफिसेज में दिखाई देने लग गए। लाफिंग बुद्धा चीन के एक भिक्षुक थे जो अपनी खुशमिजाजी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वो जहां भी जाते खुशियां फैलाते। उनके आने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाया करती थी, इसलिए वो धीरे धीरे चीन में बहुत पॉपुलर हो गए। और एक समय ऐसा आया जब लोगों ने उन्हें भगवान का रूप देना शुरू कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में हम महालक्ष्मी को और भगवान कुबेर को धन से संबंधित देवी और देवता मानते हैं, उसी तरह से चाइनीज संस्कृति में लाफिंग बुद्धा को धन के देवता के रूप में माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जहां पर लाफिंग बुद्धा होते हैं वहां से परेशानियां अपने आप ही चली जाती हैं और धन का आगमन शुरू हो जाता है। लाफिंग बुद्धा के प्रभाव बहुत अच्छे देखे गए। यही वजह है कि न सिर्फ वो चाइना में पॉपुलर है बल्कि इंडिया में भी काफी पॉपुलर हो चुका है। और हम सभी वाकिफ हो चुके हैं कि लाफिंग बुद्धा दिखते कैसे हैं। तो ये तो हुई लाफिंग बुद्धा के इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आइए बात करते हैं कि लाफिंग बुद्धा किस तरह का रखना चाहिए, क्या सावधानियां हैं। तो लाफिंग बुद्धा आपने बहुत तरीके के देखे होंगे, दुकानों पर, ऑफिसेज में या फिर लोगों के घरों में। आपने बहुत जगह पर देखा होगा। हर गिफ्ट शॉप में लाफिंग बुद्धा तो बहुत आराम से मिलता है। ये इतना पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इसके प्रभाव बहुत अच्छे देखे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में अब मैं बात करूंगी कि लाफिंग बुद्धा कितने तरीके के हो सकते हैं, आप कौन सा लें और कौन सा ना लें, और अगर आपने ले रखा है तो आप उसे कैसे एक सही दिशा में रखें ताकि उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें। सबसे पहले मैं बात करूंगी एक ऐसे लाफिंग बुद्धा के बारे में जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है, आपके अकाउंट में वो पैसा ज्यादा समय तक रुक नहीं पाता है और किसी न किसी तरह से खर्च हो जाता है, तो उसके लिए लाफिंग बुद्धा आपको ऐसे रखने चाहिए जिनके पास पोटली हो, जिन्होंने अपने कंधे पर पोटली उठा रखी हो और वो पोटली पूरी तरह से भरी हुई हो और बल्कि उसमें से कुछ सामान गिर रहा हो। इस तरह के लाफिंग बुद्धा को अगर आप अपने घर में लाके रखते हैं तो आपका धन बचेगा, संचित होगा और एक अच्छा अमाउंट आप अपने अकाउंट में मेंटेन कर पाएंगे। ये इस बुद्धा के प्रभाव हैं। काफी सारी बार ये देखा गया है कि बहुत से लोगों के घरों में बहुत स्ट्रेस रहती है, बहुत एंजाइटी रहती है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, अशांति बहुत रहती है। तो लाफिंग बुद्धा वहां पर भी बहुत अच्छा काम करते पाए गए हैं। उसके लिए आप मेडिटेटिव मूड वाले लाफिंग बुद्धा को अपने घर में लाइए, यानी कि एक ऐसे लाफिंग बुद्धा तो जो ध्यान में मग्न है, उन्हें रखिए। लाफिंग बुद्धा उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं जो कि संतान प्राप्ति चाहते हैं, बहुत समय से बहुत कोशिशें कर चुके हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं उनके। तो ऐसे में आपको ऐसे लाफिंग बुद्धा को चुनना चाहिए जो आसपास बच्चों से घिरे हों और खेल रहे हों। इस तरह के लाफिंग बुद्धा को अगर आप घर में लाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि इससे जल्दी ही आपका घर भी बच्चों की किलकारियों से भर जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका फल वैसा नहीं मिलता है, रुकावटें बहुत महसूस होती हैं, तो ऐसे में आपको कमंडल वाले लाफिंग बुद्धा को अपने पास रखना चाहिए। कमंडल वाले लाफिंग बुद्धा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आपके रास्ते की सारे ब्लॉकेजेस, सारी परेशानियों और रुकावटों को दूर करते हैं। अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है बार बार, आप समझ नहीं पाते हैं कि उससे असल में बीमारी क्या है,
तो ऐसे में आपको अपने घर में एक ऐसे लाफिंग बुद्धा को लेके आना चाहिए जो कि वुलू अपने हाथ में लिए हो। वुलू के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक पीले रंग का चाइनीज फल होता है। तो आप एक ऐसे बुद्धा को जिनके हाथ में वुलू नाम का चाइनीज फल हो, उसे अपने घर के उस व्यक्ति के सिरहाने की तरफ रख दें जो अक्सर बीमार हो जाता हो। अगर आप उसके सिरहाने की तरफ रखते हैं तो थोड़े ही समय के बाद उसकी बीमारी का पता चल जाएगा और आप उसका तरीके से इलाज करा पाएंगे। तो ये इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आपका पूरा फोकस अपने घर में समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाने पर है, यानी पैसे बहुत फ्लो में आने शुरू हो जाएं, ऐसा आप चाहते हैं, तो आपको ऐसे लाफिंग बुद्धा को चुनना चाहिए जिन्होंने एक हाथ में सोने का सिक्का पकड़ा हो और दूसरे हाथ में एक पंखा हो। ये लाफिंग बुद्धा सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाला माना जाता है और सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, नॉलेज बहुत है लेकिन शो नहीं कर पाते हैं, और लाइफ में जब भी डिसीजन लेने का मौका आता है तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करें, और इस तरह से उनका पूरा जीवन प्रभावित होता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है तो आपको धातु के लाफिंग बुद्धा अपने घर में रखने चाहिए जो कि हंसते हुए हों। लाफिंग बुद्धा वैसे तो हमेशा ही हंसते हुए होते हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लाफिंग बुद्धा धातु के बने हुए होने चाहिए। ये आपको पीतल में बहुत आराम से मिल जाएगा। कई बार लोगों को ये लगता है कि उनके सुख समृद्धि या उनके घर की शांति को किसी की नजर लग गई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो लाफिंग बुद्धा यहाँ पर भी बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐसे लाफिंग बुद्धा को लेना चाहिए जिनके साथ ड्रैगन दिखाई दे। बुरी नजर के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसे लाफिंग बुद्धा बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आप ऑफिस में लाफिंग बुद्धा रखना चाहते हो तो वहां कैसा बुद्धा रखें? ऑफिस में जहां पर कि आप बहुत सारा कंपटीशन झेलते हैं, कई बार आपको माहौल बहुत अच्छा नहीं मिलता है, या कई बार आपको लगता है कि आप जितना डिजर्व करते हैं आपको उतनी तरक्की नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको एक ऐसे लाफिंग बुद्धा को रखना चाहिए जो कि नाव पर बैठे हुए हैं। पर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आप अपनी टेबल पर जब नाव में बैठे लाफिंग बुद्धा को रखें तो वो नाव ऐसी दिखनी चाहिए जैसे कि वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही हो। ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। ये तो हुए लाफिंग बुद्धा के कुछ प्रकार। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात कुछ और भी है जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि लाफिंग बुद्धा को रखें कहाँ पर। इसके लिए साउथ ईस्ट का डायरेक्शन या ईस्ट का डायरेक्शन बहुत अच्छा माना जाता है। डायरेक्शन तो खैर आप कोई भी चूज करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसे आपको हमेशा अपने एंट्रेंस के सामने की तरफ रखना चाहिए, जिससे कि आपके घर में जो भी व्यक्ति आए उसकी नजर सबसे पहले लाफिंग बुद्धा पर पड़े। अगर आप ऐसा बंदोबस्त कर सकें तो निश्चित रूप से आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाफिंग बुद्धा की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन इनकी साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और हमेशा इन्हें जमीन से 3 से 4 फुट की ऊंचाई पर रखें। आप इसे किसी टेबल या स्टूल पर रख सकते हैं, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसे अपने किचन में, डाइनिंग टेबल पर, बाथरूम या टॉयलेट ऐसी किसी जगह पर ना रखें, क्योंकि चाइना में ये धन के देवता माने जाते हैं। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो भले ही आप इनकी पूजा ना कर रहे हो, लेकिन इन्हें पूरे सम्मान और सफाई के साथ रखिए। ये महत्वपूर्ण बात है। जब आप लाफिंग बुद्धा को लेने जाते हैं तो आपको ये कई बार अलग अलग मटेरियल में मिलता है। आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा मटेरियल लेना सबसे अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर सिरेमिक का या फिर किसी धातु का बना लाफिंग बुद्धा ले रहे हैं तो ये अपना प्रभाव बहुत अच्छी तरह दिखाता है, लेकिन प्लास्टिक का बना या फिर पीओपी का बना लाफिंग बुद्धा कभी मत लीजिए। उसका कोई विशेष लाभ आपको मिलेगा ही नहीं। लाफिंग बुद्धा के बारे में ये बात कही जाती है कि अगर आप इसे किसी को गिफ्ट करते हैं या फिर ये आपको गिफ्ट में किसी और से मिलता है तो ये अपना ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। और हो भी क्यों नहीं, खुशियां बांटिए और खुशियां पाइए। लाफिंग बुद्धा का भी तो यही सीधा सा मंत्र था। तो ये कुछ जानकारी थी लाफिंग बुद्धा के बारे में। आपको अपने जीवन में क्या चुनना है ये पूरी तरह से आपका अधिकार है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप किसी भी चीज को अपने जीवन में चुने इससे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करिए, और अगर वो आपको ठीक लगे तभी आप उसे अपनाएं। अगर अब तक आप ये नहीं जानते थे कि लाफिंग बुद्धा को कहाँ पर रखना है और कहाँ पर नहीं, तो अब मुझे लगता है कि मेरे छोटे से प्रयास से आप ये जान चुके होंगे कि लाफिंग बुद्धा को ऐसे ही इधर उधर कहीं रखने की बजाय अगर आप सही जगह पर रखें तो आप इसके अच्छे प्रभाव पाएंगे। जिस उम्मीद के साथ आप इसे घर पे लेके आए हैं वो उम्मीद पूरी होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।